ऐसे बैठते नहीं होते, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। 26। जबरदस्त। वैसे 17 बहुत कम आए हैं, आपके आने नहीं चाहिए थे। 33 है। जी स्टार्ट करें फिर लेक्चर। फटाफट चेक करें, हम बता जाएं। जिस तरह हमने स्टार्ट करते हैं, जिस तरह के फिर मुझे ग्रुप में टेक्स्ट करते जाएगा। एडवर्ब से मुराद होता है ऐसे वर्ड्स जो कि आपकी मीनिंग ऐड करते हैं टू द वर्ड। आपका कोई एक्शन हो रहा है, वो किस मैनर में हो रहा है, ये चीज, ये कौन से वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ग्रामर के रूम में। ठीक है। एडवर्ब की अगर आप डेफिनेशन लिखें तो ये क्या करते हैं, इट एक्सप्लेन्स वर्ड, adjectives and another adverb। ठीक है। एक्सप्लेन से क्या मतलब है कि ये मॉडिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, ही रन। ठीक है। अब रन वो स्पीडली रन करता है, स्लोली रन करता है, इन व्हाट मैनर, ये आंसर कर रहा होता है। एडवर्ब आंसर करता है इन व्हाट मैनर एन एक्शन हैपन। ठीक है, हैपन। अब वो मैनर कौन कौन से होते हैं? मैनर ऑफ प्लेस, जो कि आंसर कर रहा होता है वेयर को, कि वेयर एन एक्शन हैपन। ठीक है। मैनर ऑफ टाइम, जो कि आंसर कर रहा होता है व्हेन एन एक्शन हैपन। ठीक है। एडवर्ब ऑफ पर्सन, मैनर ऑफ पर्सन, बाय विच पर्सन एक्शन हैपन, लाइक somebody, is he, she, or by them। ठीक है। also at what frequency, कितनी इंटेंसिटी पे। अगर वाटर बॉईल होता है तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। ठीक है। जब भी कोई टेम्परेचर, और फिर मैनर के ऊपर हम बात करें मजीद, ये डिस्कस करता है हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, यानी कि कितनी मर्तबा कोई एक्शन हुआ। लाइक अगर आप लेजी हैं, आप रूटीन से जो क्लास में लेट एंटर होते हैं, तो ऑफनली ही कम्स और ही अराइव्स इन द क्लास लेट। तो ये सब कुछ किसमें शो करता है? ऑफन में। तो इन सब के जो आंसर दे रहे होते हैं, जो वर्ड्स, वो क्या लाते हैं? एडवर्ब। ठीक है। एक मिनट, रिपीट से मुझे याद आया, यहाँ पे एक सवाल था कि रिपीट करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, वो भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मुराद होता है ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो कि आप अपने माइंड में प्लान कर रहे होते हैं। आप उनके जो एक्शंस हैं, उनकी हैपनिंग आपके माइंड में होती है, आप उसको फिजिकली परफॉर्म नहीं करते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज करने का इरादा किया, आपकी इंटेंशंस, इंट्यूशंस, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, ये तमाम किस में प्रोसेस कर रही होती हैं? आपके माइंड में। फिजिकली तो आप लिख के तो नहीं कर रहे होते। तो आप कोई भी आपके सेलिब्रेशंस हैं, आपके अनोइंग बिहेवियर है, ये सब आपका प्रोसेस होता है माइंड में। ये तमाम चीजें होती हैं ऐसे नाउन्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो तमाम चीजें कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। हम बात कर रहे हैं एडवर्ब के ऊपर। एडवर्ब क्या करता है? मीनिंग ऐड करता है टू द वर्ब हमारे एक्शन में, फिर हमारे एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड जो कि आपके नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं। कि आप थोड़ा सा मुझे दीजिएगा।
ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। लेकिन एडवर्ब जो है ये इनको भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं, और अगर सेंटेंस में कोई और एडवर्ब भी आ गया है, लाइक सेंटेंस में डबल एडवर्ब्स आ गए हैं, तो ये उनकी मॉडिफिकेशंस भी कर रहे होते हैं। लाइक पहला एडवर्ब रिलेशन कायम कर रहा होगा सेकंड एडवर्ब के साथ। लाइक दो क्लॉजेस हो सकते हैं जो कि एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी थोड़ा सा मैं आपका वो स्ट्रक्चर सारा बनाता हूँ माइंड में। फिर उसके बाद मजीद मैंने कहा कि मॉडिफिकेशन किस तरह होगी। एक सेंटेंस है आपके पास ही रन्स, अब वो किस तरह रन करता है, तो आप कहते हैं ही रन्स फास्टली। ठीक है, ये आपने आंसर दे दिया, ही रन्स फास्टली। अब ये जो इसकी स्पीड आपने बताई है ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये एल वाई से भी आपको पता चल गया कि ये एडवर्ब है, बट नॉट एवरी एडवर्ब एंड्स एट एल वाई, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नॉट टेलिंग नॉट एवरी एडवर्ब एंड्स एट एल वाई। आपने जब भी कोई सेंटेंस देखना है उसके अंदर आपने देखना है कि आपका जो एक्शन हो रहा है, एक्शन को मजीद एक्सप्लेन करने वाला वर्ड कौन सा है। इफ आई एम टीचिंग पोलाइटली और आई एम टीचिंग इन अ वेरी रफ मैनर। ठीक है, तो ये रफनेस और पोलाइटनेस ये सब कुछ क्या है, एडवर्ब है, मेरे पढ़ाने के अमल को मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड सिंपली। और ये इन तमाम मैनर्स में होती है। हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, वेयर एन एक्शन हैपन, व्हेन एन एक्शन हैपन, एंड बाय व्हिच पर्सन। ठीक है, ये तमाम चीजें आपकी कहलाती हैं एडवर्ब को आंसर दे रही होती हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ और साथ साथ ही हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ये सारी टाइप्स हैं बेसिकली। He carefully examined the evidence. एक सेंटेंस है, he carefully examined the evidence. अब मुझे ये इसमें एक्शन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एग्जामिन, ये है आपका वर्ड। अब ये नहीं कि इसके बाद का जो वर्ड होगा या इससे पहले का जो वर्ड होगा वो कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो किस मैनर में उसने एग्जामिन किया, केयरफुली। तो केयरफुली इसकी क्या आ गया, एडवर्ब आ गया, बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग द एक्शन। ओके जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही स्पोक क्वाइट क्लियरली इन द डिबेट। She spoke quite clearly in the debate. ठीक है, मैनर ऑफ अब में आंसर दे रहा है देर का। She spoke quite clearly, यहाँ तक पता चल गया कि उसने किस तरह बोला। आगे जुमला है इन दी डिबेट, डिबेट में एडवर्ब ने आंसर किया वेयर शी स्पोक क्लियरली एंड पोलाइटली इन दी डिबेट। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि एडवर्ब कौन सा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एडवर्ब ऑफ प्लेस, जी एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तब आपको क्या देगा, डिबेट। अगर वो एडवर्ब ऑफ मैनर पूछ ले तो क्वाइट क्लियरली तो आ गया, लेकिन इस क्वाइट में भी एक फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट। ठीक है, रूल्स के अंदर। फिलहाल के लिए आपने आंसर दे दिया एडवर्ब ऑफ प्लेस का। इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको एक प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि एक सेंटेंस में आपसे अगर मैनर ऑफ
एडवर्ड पूछ लिया जाए तो आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। हमारे पास एक और सवाल है। द लास्ट ईयर। जी, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें वर्ब। एग्जैक्टली, फॉर्म ऑफ द वर्ब से हमें पता चल गया। अब इसमें बताएं कि मॉडिफिकेशन उसकी एक्सप्लेन कौन कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। वेरी गुड। रिव्यू हुई कब? ठीक है, लास्ट ईयर। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, प्लीज साथ साथ मुझे बताते जाएं जो जो मैं सवाल कर रही हूँ। एक हमारे पास सवाल है कि ऑलमोस्ट won the competition। जी, वर्ब क्या है यहाँ पे? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्ब क्या है इस जुमले में? He almost won the competition। उसने तकरीबन मैच जीत लिया है। कंपटीशन मुकाबला, सॉरी, won। ये हो गया आपका वर्ब। अब इसमें वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? ऑलमोस्ट। जी, अब इस ऑलमोस्ट को हम शो करेंगे, आंसर ये कर रहा है एट व्हाट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या आंसर ये कर रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी इसमें छोटे हो जाएगा, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट ही इज डूइंग इन कंपटीशन, ही ऑलमोस्ट वॉन द कंपटीशन। हाँ जी, अंडरलाइन वर्ड होगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये एडवर्ब के किस मैनर के अंदर बात की जा रही है, तो वो आपसे होगा। जी जी, मेंशन होगा, ऑप्शंस में होगा ये सारा। टू व्हाट एक्सटेंट, हाँ जी, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉल कर सकता है, बट इसको इलेबोरेट करने के लिए एग्जैक्ट वर्ड ये है टू व्हाट एक्सटेंट सम एक्शन हैपन, किस हद तक कोई एक्शन। फ्रीक्वेंसी से मुराद है आपकी एक तो लूप होता है कि किस हद तक ग्रो की है कोई चीज, ठीक है, और जो टू व्हाट एक्सटेंट से मुराद है कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, उसमें वो एक ही दफा एरर जाता है। जी, हम आगे आगे करते हैं इसको, ठीक है। अभी जो चीज जितनी चीजें बताई जा रही है सिर्फ उतने पे फोकस करें। वैकेंसी का भी मैंने आपको करवाया भी नहीं ना, टू व्हाट एक्सटेंट का बनता है कि यहाँ पे सूटेबल ज्यादा टू व्हाट एक्सटेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी अलग है। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बता दूँ। आगे है फ्रीक्वेंसी का मतलब पता क्या होता है कि एक लूप में कोई चीज चल रही होती है, कभी टेम्परेचर रेज हो रहा है, कभी टेम्परेचर लो हो रहा है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी चल रही है, एक तरतीब चल रही होती है, ठीक है। अभी फिजिक्स में ये वेव्स पड़ी होगी, ठीक है, ये इस सूरत में फ्रीक्वेंसी चल रही होती है, ठीक है। लेकिन जो टू व्हाट एक्सटेंट वो यही होता है कि कहाँ तक कोई चीज बढ़ी। एडवर्ब ऑफ डिग्री में आ गया, थैंक यू। फ्रीक्वेंसी आपका डिग्री आ जाती है, टेम्परेचर की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वाटर बॉइल दैट 100 डिग्री, डिग्री मेंशन भी होगा, या सम टाइम आपके मैनर इस तरह एक्सप्लेन किया होगा, जैसे कि अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ही हार्डली वॉन द मैच, इसमें हार्डली क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक डिग्री है, ठीक है। ही इज टॉलेस्ट अमंग दी पर्सन्स, तो वो टॉलेस्ट इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक यानी कि डिग्री आपको बता दिया, एक स्केल बता।
और स्केल से मुराद एग्जैक्ट स्केल भी नहीं आपको आता था कि वो डिग्री लगा ही हो, वो मैनर किस मैनर में कोई काम होगा। क्लियर है यहाँ तक? सही है। अच्छा, एक सेंटेंस में बोलती हूँ। अब ये सारी आपको मैं टाइप्स ही हैं सारी, जितने भी मैनर अब करवा रही हूँ ना, ये सारी टाइप्स हैं। हाँ जी, ओके। एडवर्ब ऑफ मैनर की एक और एग्जांपल है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है कि डिस्क्राइब करता है हाउ एन एक्शन हैपन और हाउ एन एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। ठीक है, नोट कर लें। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है कि किस मैनर में कोई बात की जा रही है। इफ समवन इज स्पीकिंग पोलाइटली, लाउडली, इफ समवन इज जंपिंग हाई, तो किस मैनर में है? हाई, पोलाइटली एंड लाउडली। ये है एडवर्ब ऑफ मैनर है, एक्सप्लेन्स हाउ an action is being processed or how an action is happening. Is happening or being performed. For example, adverb of manner की आपको मैं example दिखाऊंगा अगर। She answered the questions confidently. किस मैनर में उसने आंसर दिया? कॉन्फिडेंटली। ठीक है। इफ टीम इज परफॉर्मिंग गुड, तो गुड क्या है इसमें? मैनर। द टीम इज परफॉर्मिंग गैलिगेंटली। एग्जैक्टली। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर एन एक्शन हैपन। ठीक है। They search everywhere for the missing person. Adverb of place. Answer कहता है where an action happen. They search everywhere for the missing person. Where action happen. हाँ जी, where an action happen. जी। हम ये क्या search? They. मिस क्या कर रही हैं आप? तो यहाँ पे भी वही करवा रहे हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने आपसे पूछी नहीं, मैं सिर्फ करवा रही हूँ। अभी आप अभी पूछने का टाइम भी नहीं, सिर्फ आप नोट करें साथ साथ। हाँ जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। They search everywhere for the missing person. तो अब देखिए यहाँ पे जगह का नाम तो नहीं है, लेकिन एवरीवेयर बता दिया आपको, लोकेशन की डायरेक्शन बता दी है, तो एवरीवेयर। इसलिए मैं बता कि जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आपसे वही वर्ड करे, उसका कोई मैनर भी हो सकता है। हाँ जी, तो पाकिस्तान की क्या लोकेशन आ गई, प्लेस आ गई है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट सब तक का कोई सवाल? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आप डेफिनेशन लिखें, हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन। जी, ऊपर वाला मैंने नोट कर दिया। Often, adverb of frequency. How often? Yes, an action happens. Yes, exactly. Rarely he attended the class. जी, मैम इसमें डेली भी आ सकता है। यस, जिसमें आप टाइम इंटरवल्स बता रहे हो, हाउ ओपन, कितनी मर्तबा। एग्जैक्टली। ये यहाँ पर रिमूव कर लास्ट वाला। अच्छा, एक और सेंटेंस है यहाँ पे। अब आपको क्या समझ आ गई? रेयरली मीन्स कभी कभार, ऑफनली वो भी इसी सेंस में आ जाएगा। बट रेयरली जब आप बात कर रहे हैं तो फिर वर्ड की भी अपनी एक प्लेसमेंट है।
तो रेल से मिलाते हैं हार्डली, मतलब कभी कभार से मिलाते हैं। ओके, एक और इसका सेंटेंस देखते हैं। ऑलवेज भी इसी के अंदर आ जाएगा। वी ऑलवेज रिवाइज पास्ट पेपर्स बिफोर द एग्जाम्स। He always revise he always revise the past papers in the exam. एग्जामिनर भी आपसे इसी तरह के सवाल पूछेगा सिंपली सिंपली, और आप पूछ लेगा कि एडवर्ब की कौन सी टाइप इसमें यूज हुई है, या अंडरलाइन वर्ड ग्रामर की रूप से क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच की बुनियाद पर क्या है इसके अंदर पूछा हुआ। फिर आपके पास एक टाइप आती है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। जी कुछ है जी, इसमें ऑलवेज था। एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनिटी से क्या मुराद है? कभी श्योरिटी, ठीक है, लाइक आपकी प्रोडिक्शन इसके अंदर आ जाती हैं। हाउ श्योर अबाउट द एक्शन, हाउ मच यू आर श्योर अबाउट द एक्शन। श्योरिटी। For example, the economy will certainly improve by better policy। अभी किस मैनर में बात की जा रही है? सर्टेन बात की जा रही है, प्रेडिक्शंस की पर बात की जा रही है। ठीक है, हाँ जी, इसके अलावा भी आ सकते हैं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेटली। श्योर का आंसर क्या होगा? यू आर श्योर और यू आर अनश्योर। जब आप श्योर होंगे तो डेफिनेटली आई कैन डू दिस, और आई एम नॉट श्योर, आई एम सर्टेन अबाउट इट, माई प्लान्स आर सर्टेन अबाउट इट। और सर्टेनली एक सडनली जो होता है आपका, वो भी अचानक से कोई चीज आ गई तो वो भी आप अनप्रेडिक्टेबल अनप्लान चीजें, इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी के अंदर आ जाएंगे। अब ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी आफ्टर किसी एक वर्ड की बुनियाद पर आपकी सेंस क्रिएट होती है, उस वर्ड को आपने आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ये एक प्रॉपर स्पीच है, एक पूरी लाइन बोली गई है। अब इसके अंदर कौन कौन सा वर्ड क्या क्या प्लेसमेंट रखता है, इस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ताकि सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एग्जामिनर ने हमसे ये सवाल पूछना है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी बात कर रहे हैं तो आपको राइट प्लेसमेंट का अंदाजा हो, उसकी प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। तो हम रूल्स पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ एडवर्ब का आगे पीछे होना, यानी कि अगर ये यहाँ पे प्लेस हो गया तो किस तरह मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉट ओनली इन राइटिंग बट आल्सो इन योर स्पीकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। इसकी सेकंड एग्जांपल, she was definitely pass the exam with good marks. She will definitely pass the exam with good marks. तो will का एक चीज आ गई कि ये सर्टेनिटी के ऊपर आ गई है। will, she will definitely pass the exam with good marks, ये सर्टेनिटी के ऊपर है। उसकी प्रिपरेशन आज की बुनियाद पर हम श्योर कर रहे हैं कि इम्तिहान में वो क्लियर हो जाएगी। नहीं, ये प्लानिंग्स होती हैं आपको देखिए, हमें क्या है ना, तो विद बेटर पॉलिसीज अगर ये चीज हो जाए, when you are not sure, you are just predicting about something, some actions, when you are planning about something, तो आप certainty को show करते हैं। certain, obviously, obviously जाहिर है, हो सकता है।
हो सकता है, मतलब अगर आपके आप यूजेज आपका सही, ऑब्वियसली शी कैन डू इट, देखो फिर सर्टेनिटी आ गई कैन के ऊपर। लाइक अब तुम एक तो आपने देखना इसके अंदर मॉडल वर्क्स, दूसरा आपकी फ्यूचर की प्लानिंग होगी, तीसरी ये कि वो कोई ना कहीं श्योरिटी या अनश्योरिटी के ऊपर बात हो रही होगी। ये तीन चीजें आपकी एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी के ऊपर आ जाती है। ओके, इंटेरोगेटिव एडवर्ब सिंपली क्या करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, जवाब देंगे। सवाल होगा तो जवाब मैनर में बात करेंगे ना, वो इस मैनर में कि वो सवाल होगा और उसमें ही जवाब भी होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि हर क्वेश्चन मार्क की बुनियाद पर ही आप इंटरोगेटिव नहीं करेंगे, कुछ कनेक्टर्स भी होते हैं। देखिए इंटरोगेटिव एडवर्ब से कहते हैं टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम, मैनर, प्लेस, जितने भी हमने अभी टाइप्स पढ़ी हैं, इसलिए इसका इलास्ट्रेट करवाने का मकसद है। इसके बाद सिर्फ एक और टाइप है कि पीछे जितनी भी आपने मैनर्स पढ़े हैं, टाइप्स पढ़ी हैं एडवर्ब की, उन सब के बारे में क्वेश्चन कर रहा होगा तो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, जैसे कि हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर टाइम मैनेजमेंट फॉर एग्जाम, सवाल है हाउ कैन वी, अक्सर स्टूडेंट्स को होता है, improve our time management about exam। मैंने आपसे क्या कहा, इंटरोगेटिव के बारे में चलेगा टाइम, प्लेस एंड मैनर। अब मैनर में आपको तमाम मैनर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने किस बारे में इंटरोगेट किया, टाइम मैनेजमेंट करनी है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बस। अगर आपसे यही बात कर ली जाए कि हम कहाँ, किस एकेडमी से, किस इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करें एग्जाम की, तो वो किस में हो गया, प्लेस। इंस्ट्रक्टर के बारे में पूछेंगे तो क्या हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है। हाँ जी, देखिए टाइम वाले मैनर्स में कौन सा हो गया और मिसाल के तौर पर ये जुमला दे दिया, नीचे उसने लिख दिया टाइम, प्लेस एंड मैनर, फाइंड द राइट एडवर्ब इन द सेंटेंस, तो आप टाइम पे क्लिक कर देंगे। मैम अगर इस सेंटेंस में प्लेस कहा गया तो फिर प्लेस क्या है, नीचे भी तो ऑप्शन होगा। Also it answers reason. Why did you left the class? For example, why did you left the class? ठीक है, अब वो आपसे पूछ लेता है कि why इसमें क्या है, आप कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव है, बट एग्जामिनर ने उसमें आपसे नहीं पूछा हुआ, ऑप्शन में से नहीं दिया हुआ एडवर्ब ऑफ। फिर वो आपसे पूछता है, एक ऑप्शन वो देता है रीजन, प्लेस, पर्सन और टाइम। तो आप तो कहेंगे कि वाई तो इंटेरोगेट कर रहा है, अब इसमें आंसर तो इसका, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्लेस को लगा देंगे क्योंकि क्लास के बारे में पूछा गया है। बट आपने ये भी देखना है कि इन सब में डिफरेंट क्या है, इसका मैनर क्या है। रीजन पूछा जा रहा है कि आपने क्लास को लेफ्ट क्यों किया, रीजन पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर सही क्या है, रीजन। ये मैनर ऑफ रीजन को पूछा गया है इसके अंदर। बिल्कुल, मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि आपने मैनर देखना है, किस मैनर में कोई बात की जा रही है, ये नहीं देखना कि सिंपल सवाल लग गया, WH लग गया, ये तो इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया, वाई रीजन में आ गया जी। How did you pass the exam? You were not present in the class. तो उसमें भी क्या आपसे पूछ लिया, रीजन पूछ लिया। ऐसा भी होगा कि वो रीजन भी दे रहा था और वो टाइम भी दे दे, फिर आपने पहले सेंस देखनी है, दूसरा आपने ऑप्शन देखना है, ठीक है।
अब आगे है लास्ट टाइप। वो तो नहीं करना वैसे कि वो रीजन भी पूछो और साइन भी दे। अगर उसने पूछ भी लिया तो आपने मतलब क्लोजली देखना है कि कौन सा ज्यादा रिलेटेड है, ये आपने देखना है। अरे दो ऑप्शन तो वैसे देगा ही आपको, जैसे ये लाइक प्लेस का भी है आंसर और रीजन का भी है आंसर। हाँ जी, बट वो इंटरोगेटिव के अंदर ही सब टाइप आ जाती है, सब कैटेगरी आ जाती है। द लास्ट वन इज रिलेटिव। रिलेटिव में मैंने आपको जब नाम हम पढ़ रहे थे पर नाम ही पढ़ रहे थे तो मैंने क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी कि रिलेट कर होते हैं क्लॉजेस को, टू क्लॉजेस को रिलेट कर रहे होते हैं, एज ए कनेक्टेड काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एडवर्ब हो रिलेटिव। हाँ जी, अभी क्या करते हैं, शोज रिलेशन। अच्छा, I remember the day when we first met. I remember the day first class we first met, second class। अब इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा है? I remember the day, सेंस कंप्लीट हो गई। We first met, ये आपको क्या है, डिपेंडेंट है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट है, सेकंड डिपेंडेंट है। सेंस आपने देखना कहाँ पे कंप्लीट हो रही है। क्या इसके बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है? इसके बाद थोड़ा सा आपके माइंड में आ रहा है कि कुछ कुछ होना चाहिए था, अभी कोई वर्ड होना चाहिए था। तो इनको कनेक्ट कौन कर रहा है? व्हेन। तो व्हेन क्या है आपका, रिलेटिव एडवर्ब है। अब इसमें देखें एल वाई तो नहीं लगा हुआ, लेकिन प्लेसमेंट ऑफ वर्ड को अंडरस्टैंड करना है आप। फिर भी आपको यही आएगा जी। एग्जामिनर ने क्या पूछा है? दोनों ऑप्शन, दोनों क्यों देगा वो आपसे? अच्छा, एक और सवाल देखते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ड द एग्जाम। तो व्हाई इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव है, कनेक्टर है और रिलेट कर रहा है एक क्लॉज को दूसरे साथ, रीजन दे रहा है पहली बात के लिए। और स्टूडेंट्स का सवाल आता है, दिस इज द रीजन व्हाई ही फेल्ड द एग्जाम। इस बात में इसको कवर कर लिया बाय कनेक्टेड ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। अब ये जो है ये इसमें मीनिंग दे रहा है रीजन को, किसकी रीजन, एग्जाम फेल करने की। एग्जाम फेल हुआ किसी रीजन की वजह से, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। हाँ जी, तो क्यों रीजन, फेल जब इंसान को फेल होता है कोई रीजन होता है ना, जब कोई पास होता है तब उसका भी कोई रीजन होता है। तो इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है इस इंडिपेंडेंट के ऊपर। ये फेल द एग्जाम, बात खत्म। रीजन फर्स्ट वाला जो क्या डिपेंडेंट और क्या नहीं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट जी। ठीक है, ओके जी। अब टाइप्स देखते हैं इसकी, कुछ रूल्स देखते हैं। एग्जामिनर का ट्रैप समझते हैं कि वो किस तरह आपको इसमें डिस्टर्ब कर सकता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब भी आपके पास कुछ वर्ड्स ऐसे आए जिनके साथ नेगेटिव, डबल नेगेटिव वर्ड नहीं लगते, अगर आप स्टार का वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उसके साथ आप नोट का इजाफा नहीं करेंगे। स्कार्सिटी क्या होती है, एक डार्कनेस, एक नेगेटिविटी होती है।
उसके साथ भी आप नोट कर सकते हो, लेकिन अपने आप में वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये स्टार्ट रूल लिखें, रूल्स टू अवॉइड मिस्टेक्स इन एडवर्ब मैनर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नोट कर सकते हैं साथ साथ। अवॉइड, सबसे पहले लिखें अवॉइड डबल नेगेटिव्स विद नेगेटिव एडवर्ब। डबल नेगेटिव्स विद ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब। मजीद मैं इसमें कर दूं, अब वो वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं नोट करें। नेगेटिव एडवर्ब, जो ऑलरेडी ऐसा एडवर्ब, ऐसा लफ्ज जो नेगेटिव मीनिंग दे रहा हो, उसके साथ एक्स्ट्रा नोट नहीं लगाना आपने। कहीं लगा भी हो तो उसको आपने करेक्ट कर देना। ठीक, ऑप्शंस में दिए, जैसे कि वर्ड नोट करें हार्डली, केयरफुली, स्कार्सली, SCARCELY, rarely, seldom, barely, BARELY. These are already negative words. She hardly could not attend the exam. अब इसमें हार्डली भी लगा दिया, कुड नॉट भी लगा दिया, तो ये क्या आ गया, आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई, जिनको आपने क्रॉस करना है और नीचे सिंपली लिखना है एग्जैक्टली। शी हार्डली अटेंड द एग्जाम, शी कुड हार्डली अटेंड द एग्जाम। कुड आप लास्ट में जाए क्योंकि वो टेंस के शो कर रहा है। जी मैं कर रही हूँ। तो मैं लिखूंगी अभी दो नौयत के जुमले आपके सामने आएंगे। ठीक है, एग्जामिनर आपसे कहेगा करेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए दोनों तो बात सही कर रहे हैं, सेम बात कर रहे हैं, लेकिन आपने रूल क्या पढ़ा है कि ऑलरेडी जो मुश्किल से कोई काम हो रहा है, जिसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस मिल रही है, एफर्ट वाली सेंस मिल रही है, उसके साथ एक्स्ट्रा आपने नोट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कहें ही कैन हार्डली स्पीक उर्दू, इट मीन्स उसे उर्दू बोलने में मुश्किल पेश आती है, इसलिए वो उर्दू नहीं बोल सकता फ्लुएंटली। हाँ जी, या तो कैन नॉट आएगा या फिर हार्डली आएगा। ठीक है, ये ट्रैप्स हैं एग्जाम्पल का। ओके, एग्जाम में आपका सवाल आया हुआ है, शी scarcely had no money left in the account। ये आपके पास में सवाल आया हुआ है, she scarcely had any money left in the account। यहाँ पे कंप्लीट कर एक सेकंड, she hardly had no money। अब एग्जामिनर कहता है कि इस सेंटेंस को करेक्ट करें। ये बताएं इसमें क्या करेक्शन हो सकती है। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। यस, स्कार्सली ऑलरेडी किसी की कमी को शो करता है, इसलिए नो मनी को लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका सिमिलर क्या होगा, शी स्कार्सली हैड मनी लेफ्ट इन हर अकाउंट। ओके, अब आप
मुझे डिफरेंस बताएं बिटवीन टू एंड वेरी। इतना के साथ भी पढ़ रहे हैं टू एंड वेरी, इसमें फर्क है। मैम वैसे तो बहुत शुरू होते हैं 2 शुरू करेंगे ये भी कर दिया जी। अच्छा, और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू एंड वेरी में फर्क बताएं। कि एंड ऑनेस्ट टू। अच्छा, वो तो और मैनर हो गया। नहीं, वेरी आप बात करते हैं जनरल लेवल पर, टू आप बात करते हैं एक्सेसिव मैनर पर। जब आप किसी चीज को बढ़ा के आप उसका इन्फ्लुएंस शो कर रहे हैं, ठीक है। जनरली आप कहते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द पार्टी, समझ आ गई। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड द पार्टी, तो उससे क्या मतलब आपकी शिद्दत में इजाफा है, यानी कि आप पहले यू आर टायर्ड, ठीक है, आई एम वेरी टायर्ड, बट नॉट इनफ, आई एम टू टायर्ड टू नॉट इनफ अटेंड द पार्टी। ये मैंने गलत जुमला बोला लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि नो इनफ कैपेसिटी, जब आपके पास कोई गुंजाइश ना बचे। He is very lazy. He is too lazy to complete his homework at time. स्ट्रेस देना, स्ट्रेस देना, हाँ जी, स्ट्रेस देना क्लियर है इंफॉर्मेशन एट जनरल लेवल वेरी और टू। अब जैसे किसी एग्जांपल देखते हैं, द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट, जुमला लिखें। एग्जैक्टली वकास। अब वकास जुमला लिखें आप भी, और मोहम्मद वकास, वकास अनवर दोनों। 3 जुमले में लिखवाऊंगी आपको। द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट, the exam was too difficult, the exam was too difficult for me to pass। आप ये किस तरह लिखती हो, एलियन लग रही है मुझे। हम भी संडे दिन रखते हैं उसके लिए फिर कुत्ते भाई कोई पता नहीं अचानक से पाँव में भी पेंसिल पकड़ी हो इन्होंने। अब बचपन करते हैं ये आपकी यूनिक एबिलिटी है। अच्छा, लिख भी सही रही है, बस आप। अच्छा, द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट, तीनों में फर्क बताएं जरा मुझे क्या है। ओहो, द एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू पास, the exam was very difficult, the exam was too difficult, the exam was too difficult for me to pass। मैं रिपीट कर रही हूँ लास्ट टाइम। The exam was very difficult, the exam was too difficult, the exam was too difficult to pass for me। तीनों में सोचिए फर्क क्या है, तीनों में एक गलत है। मुझे नहीं पता आपने सही कौन सा लिखा है, मुझे जुमला बताना। ये तो बात है, ये तो ट्रैप है एग्जामिनर का। द एग्जाम वाज क्यों है क्योंकि हम पास नहीं कर सके इसलिए वो दूसरा वाला करेक्ट है। द एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट, एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट, ये क्या बात है, क्या मायने है इसका। वेरी डिफिकल्ट मतलब एट जनरल लेवल पे आम डिस्कशन हो रही है। द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट, द एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट। मतलब कितना ही मुश्किल हो गया था, आगे कोई ना कोई चीज आपको चाहिए, कोई रीजन चाहिए, बताओ कि क्यों इतना मुश्किल लगा। तो ये आपका हो गया गलत, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। द एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू पास द एग्जाम, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। नो, जहां पे एम्बिग्यूटी है, द एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट, टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज डिफिकल्ट,
It was enough difficult for me to pass the exam. अब समझ आइए, यहाँ पे टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर दिया हुआ है, बताते हुए कि मेरे लिए मुश्किल इतना था कि मैं पास नहीं कर सके। हाँ जी, बाकी ठीक है। एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट एट जनरल लेवल, ठीक है। द एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू पास एग्जाम, ये भी ठीक है। बट द एग्जाम वाज टू डिफिकल्ट टू व्हाट एक्सटेंट, इसका आंसर नहीं है, इससे ये गलत है। अगर उसमें रीजन भी, हाँ तब भी गलत है ना, तो रीजन दे तो वो क्योंकि अगले में दी हुई है तो वो ठीक है। हाँ जी, ऑलराइट। इसका ये नहीं हो सकता कि having a reason रीजन ना होने के लिए तो हम हाँ जी, वही ना, टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर नहीं है। अच्छा, आपको रेदर और क्वाइट का फर्क पता है? एक वर्ड है हमारे पास रेदर, इंग्लिश में बड़ी बोल देते हैं, बस यहाँ पे एंड करते हैं, ये रिवर्स हो रही है। रेदर और क्वाइट में क्या फर्क है? शी इज क्वाइट इनोसेंट, और रेदर से क्या मुराद है? वेदर में मुझे इसमें फुल एक बात सुनी होती है, मुझे जो क्वाइट होता है फिक्स हो गया एक रीजन आ जाए तो वेदर में हम वो एक कंफ्यूज होते हैं, ऑप्शन कंफ्यूज हो, एक नेगेटिविटी आ जाती है। जब आप दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, जब आपके पास एक होती है चॉइस, वो होती है और एक में से दोनों चीजें ही आपके हाथ में बेहतर है। बट रेदर से मुराद है कि आपके पास चॉइस होती है या आइदर दिस और आइदर दैट। तो इस रेदर जो वर्ड होता है ना, वो होता है नेगेटिव। क्वाइट से मुराद आपका पॉजिटिव इंटेंशन होती है। The exam was quite difficult. ठीक है, the performance was quite polite. Rather he must perform well. तो इससे बेहतर काम करना चाहिए था, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। Rather is used for लिखने unexpected or negative situations. The exam was quite my expectation. तो rather में आपकी क्या आती हैं? एक्सपेक्टेशंस आती हैं। नोट कीजिएगा। The food was rather delicious. It means it sounds unusual. The food was rather delicious. It means that I was not expecting that the food could be delicious of this restaurant. एक और जुमला लिखें। हाँ जी, it was beyond my expectations. It sounds unusual manner. आमतौर पर ये अच्छा नहीं होता, आज अच्छा था। That is why unusual manner. The food was quite delicious, very tasty. Quite delicious. यानी कि positive response. The exam was rather difficult. नहीं. The food was quite. The exam was rather difficult in my preparation. ये ठीक. Rather unexpected. हाँ, rather इसको एग्जाम की प्रिपरेशन में कर सकते हैं, ये ठीक है। ओके, बस। Food was quite